Good morning, students. Class 12th. We were in the previous slide were discussing about 5-year plans, the planning, how India had started its planning. इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे. So basically our agenda is 5-year plan. We have already discussed about first 5-year plan जो था हमारा. We have already discussed about that. Today we will be discussing about second 5-year plan. Now to begin up with, we will what plan क्या थे 5-year plan जो थे हमारे वो क्या थे. देखो from 1947 हम देखते हैं when we become independent to 2020 the Indian economy was presided on the concept of planning. This was carried through 5-year plans. कैसे डेवलपमेंट करेंगे ये तो हमने तय कर लिया, लेकिन हमारा तरीका क्या होगा वो क्या था, वो तरीका था 5-year प्लान के थ्रू हम अपनी प्लानिंग को आगे ले जाएंगे. इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसने कि 2015 तक जो 14 तक वो वर्किंग था. 14 में एक रिजोल्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिससे कि हमारे प्लानिंग कमीशन का नाम 2015 से बदल के नीति आयोग रख दिया गया. अब हमारे जो नीति आयोग है या हम प्लानिंग कमीशन कह लें, इसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर हैं. The commission has a nominated deputy chairman who holds the rank of cabinet minister. और जो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे हमारे वो थे मोंटेक सिंह आलूवालिया. सो दिस इज़ हाउ हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो आगे चलता जा रहा है. सेकेंड 5-year प्लान जिसके बारे में हमें आज बात करनी है. सो द फर्स्ट 5-year प्लान वी हैव सीन वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था एंड रिलेट हमें वो सारी चीज़ें हम लगा रहे थे जिनका कि बेस एग्रीकल्चर था. हम लोग कैनल प्लांट्स बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे, ये सब क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसी के रिगार्डिंग हम चीज़ों को बढ़ा रहे थे. यहाँ पर सेकेंड 5-year हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा. सेकेंड 5-year प्लान जो है हमारा ये फोकस कर रहा था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. किस पे फोकस कर रहा था सेकेंड 5-year प्लान हमारा? पब्लिक सेक्टर पे बेस्ड था. पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब द प्लान फॉलोड द महलनोबिस मॉडल. वो क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय इंडियन स्टैटिस्टिशियन चंद्र महलनोबिस. नाम है चंद्र महलनोबिस, एक्चुअली में परसांता चंद्र महलनोबिस नाम है. 1953 में हमारा ये जो मॉडल है ये डेवलप हुआ. ये क्या बोलता है? द प्लान अटेम्प्ट्स टू determine the optimum allocation of investment between productive sector in order to maximize long run economic growth. It used the prevalent state of the art technique of operation research and optimization as well as the novel application of statistical model developed by the Indian Statistical Institute. ये प्लान क्या है? it assumes a very close economy in which the main trading activity would be center of importing capital goods. मतलब इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हमें देना है, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम लगा पाए जिससे कि कोर जो है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर जो है वो हमें पकड़ में आए. तो हमने क्या करा इसके दौरान? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स थे, 5 स्टील प्लांट्स भिलाई में, दुर्गपुर में, राउरी केला यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए. ये प्लांट्स जो थे ये एस्टेब्लिश किए हुए विद द हेल्प ऑफ रशिया, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी रिस्पेक्टिवली. इन तीनों के साथ मिलकर हमने हमारे
ये जो पांचों प्रोजेक्ट्स थे इनको निकाले। अच्छा, नेक्स्ट क्या था हमारा, कोल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज, रेलवे लाइन्स, मेनी न्यू रेलवे लाइन्स और एडेड इन नॉर्थ ईस्ट। तो कनेक्टिविटी हम कितनी ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं इस चीज़ पर भी हम ध्यान दे रहे थे। एक और चीज़ करी हमने इसमें, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया बोथ वर एस्टेब्लिश्ड एज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इन 1957 हम क्या देखते हैं, अ टैलेंट सर्च and scholarship program was began to find talented young students to train for work in nuclear power। तो हमने एकदम से सब कुछ शुरू कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया, हेवी स्टील एंड कोल प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया, न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। अब द टोटल अमाउंट एलोकेटेड अंडर द सेकेंड 5-year प्लान जो है वो कितना था, दैट वाज टोटल अमाउंट था 48 बिलियन। ये टोटल हमारा अमाउंट था जो हम सोच के चले थे। दिस अमाउंट वाज एलोकेटेड अमंग वेरियस सेक्टर्स, पावर एंड इरिगेशन, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और बहुत ज़्यादा। अब द सेकेंड प्लान जो था दैट वाज द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। द कंट्री ऑल्सो फेस्ड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस and the rapid growth in population, it slowed down the growth in per capital income। प्रॉब्लमेटिक टाइम था हमारे लिए, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, फॉरेन क्राइसिस जो थे वो हमारे थे, फॉरेन मनी हमारे पास था नहीं, वह एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था। और जो टोटल द टारगेट ग्रोथ रेट जो हम लेके चले थे वो हम लेके चले थे 4.5% की जो ग्रोथ रेट है वो हम लेके चले थे, लेकिन हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट जो रही वो रही 4.27। तो हम देखते हैं फर्स्ट 5-year प्लान में कम बजट के साथ हमने ज़्यादा ग्रोथ करी और सेकंड में हमारी ग्रोथ में ठहराव जो है वो आ जाता है। अब ये जो प्लान है ये क्रिटिसाइज किया गया क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट R.B. शेनॉय थे हमारे, उन्होंने B.R. शेनॉय, उन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। वो नोटेड दैट द प्लान्स डिपेंडेंस ऑन द डिफेक्ट फाइनेंसिंग टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ रेसिपी फॉर ट्रबल। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये बोला कि जितना हैवी इंडस्ट्रियलाइज प्लान यहाँ पर लगाए हैं बिना ये देखते हुए कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कितना ज़्यादा उन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बस क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज प्लान लगाने हैं तो हम लगाए जा रहे हैं ना। तो ये इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया का हुआ। शेनॉय जो है ही आर्ग्यूड दैट स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी वुड अंडरमाइन द यंग डेमोक्रेसी। इंडिया फेस्ड an external problem payment crisis in 1957 which is viewed as a confirmation of Shenoy's argument। अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमने किए, एक्सटर्नल पेमेंट किए, क्योंकि देखो जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो जो लेन देन है अब इंडियन करेंसी में तो होगा नहीं कि लेट से हमने USSR से कुछ खरीदा और भैया रिजर्व बैंक में पैसे छापे और उनको पहुंचवा दिया, ऐसा तो नहीं है ना। डॉलर्स में पेमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पर। डॉलर्स कब आएंगे हमारे पास, जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, वो था नहीं, या हमारे जो सिटीजन्स हैं वो इतना ज़्यादा बाहर काम कर रहे हैं दैट दे आर सेंडिंग फॉरेन मनी, वो भी नहीं हो रहा था हमारे यहाँ पे। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉरेन करेंसी की कमी थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए B.R. शेनॉय ने सेकेंड 5-year प्लान का क्रिटिसिज्म किया था और उनकी जो बात है ये काफ़ी हद तक सही जो है वो प्रूफ भी होती है। तो हम देखते हैं हमारा जो सेकेंड 5-year प्लान है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि हमारा थर्ड 5-year प्लान जो है वो तैयार हो गया है, उसका जो टाइम है वो आ गया है। हमारे थर्ड 5-year प्लान का समय जो है वो आ जाता है। अब क्या होता है, हमने क्या देखा कि सेकेंड 5-year प्लान वो स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। अब
उस चीज़ के उतने ज़्यादा लेवल पर हम जो थे तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम एक तरफ। तो इसी हमारा जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बना उसी दौरान हम क्या देखते हैं, हम हेवी इंडस्ट्रीज और के साथ साथ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपना गोल भी सेटअप करती है इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए हम मेंटली फाइनेंशियली तैयार नहीं हैं। द गवर्नमेंट वो क्या करती है, इट इम्पोज्ड सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट टू हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो, और पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू ग्रो, इसमें ये लोग रखते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, जिसके बारे में प्लान आउट करना ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, इट स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। हम समझ गए सेकेंड 5 ईयर्स प्लान के ख़त्म होते होते कि इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर को हम दरकिनार नहीं कर सकते, तो हमें हमारे प्लान्स में एग्रीकल्चर को ऊपर का दर्जा देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 66 के बीच रहता है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ये हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है। 1962 में क्या है, सीनो इंडियन वॉर होती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो और डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज द अटेंशन ऑफ इकोनॉमी हैज शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड्स द डिफेंस इंडस्ट्री एंड द इंडियन आर्मी। अब इन 65 एंड 66 इंडिया फॉट अ वॉर विद पाकिस्तान, मतलब इस दौरान थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान 2 वॉर है जो हमने फेस करी। इकोनॉमिक ग्रोथ का वैसे ही बैंड बजा हुआ था, उसी के बीच में 2 वॉर का एक्स्ट्रा खर्चा और हम लोगों ने किया। अब देयर वॉज ऑल्सो अ सीवियर ड्रॉट इन 1965, रही से ही कसर सूखे ने पूरी कर दी। The war led to inflation and the priority was shifted to price stabilization। अब एक्स्ट्रा खर्चा जब होगा तो क्या है हुआ, नॉर्मल चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन महंगाई की दर जो है वो बहुत बढ़ने लगी। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कहाँ के अटक जाती है कि भाई पहले नॉर्मल रेगुलर कमोडिटीज के जो प्राइस है उनको स्टेबलाइज किया गया। इससे क्या होता है, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंटिन्यूड। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा तो हर सिटीजन को मिलना चाहिए। इससे क्या सारी जो अटेंशन है गवर्नमेंट की फिर से इधर ही आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो हैं वो बिल्डअप किए जाते हैं। पंजाब में व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा शुरू किया जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान का पार्ट रही, क्या था, स्कूलिंग। मैनी प्राइमरी स्कूल्स वर स्टार्टेड इन रूरल एरियाज in an effort of bringing democracy to the grassroots level. Panchayat elections were also started and the states were given more development responsibilities. अब हमें आज़ाद हुए लगभग 12-13 साल हो गए थे, तो पंचायती राज को हमने शुरू करा, स्टेट्स को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो दी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड की जाती है। क्या ऐड की जाती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स वर फॉर्म्ड। स्टेट्स वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। स्टेट का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेशन है इनको बनाया गया। लोकल रोड बिल्डिंग है, इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह हम देखते हैं चीज़ों का डिवीज़न करते हुए जो है हम चीज़ों का डिवीज़न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो टारगेट रेट हमने लेके चले थे कितना, इसमें हम टारगेट रेट लेके चले थे 5.6, सेकंड में हम लेके चले थे 4.5 और इसमें हम लेके चले थे कि हम 5.6 कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं 2 वॉर हमने करी तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी 2.4 हो पाई, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम ठीक थे, सेकंड में हमारा डाउनफॉल गया और थर्ड में तो और भी ज़्यादा डाउनफॉल गया। अब सबको
कुछ हम इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? तो इसीलिए 1966 के बाद 4th 5-year प्लान की जगह 1966 से और 1969 तक हमने ब्रेक लिया। इस पीरियड को हम लोग प्लान्ड हॉलीडेज के नाम से जानते हैं। क्या थे प्लान्ड हॉलीडेज? देखो, ड्यू टू द miserable failure of the third plan, the government was forced to declare planned holiday from 1966 to 69। अब ये एक साथ नहीं डिक्लेयर किया था, ये एक एक साल के लिए किया था। पहले तो 66 से 67 किया, फिर 67 से 68 किया और फिर 68 से 69। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है ये प्लान डेवलपमेंट के उसमें प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना जाता है। 3 एनुअल प्लान्स जो हैं ये ड्रॉ किए गए ड्यूरिंग दिस पीरियड। 1966 से 67 तक देयर वाज द गेन द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, इक्वल प्रायोरिटीज वाज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स अलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। 5 साल के लिए नहीं बनाए हमने, छोटे छोटे 6-6 महीने के शॉर्ट टर्म गोल्स लेके हम लोग चले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड devaluation of rupee and to increase the export of the country. The main reason for planned holidays were war, lack of resources and increase in inflation. इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लान्ड हॉलीडेज जो हैं वो उस वक्त रिक्वायरमेंट ऑफ द आर हम लोगों की थे। अगर हम लोगों ने नहीं किए होते प्लान हॉलीडेज तो शायद जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं आती। सो दिस इज हाउ हम क्या देखते हैं, हमारे जो 3rd 5-year प्लान है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ जाता है। प्लान हॉलीडेज भी हमने ले लिया है ना। अब 4th 5-year प्लान जो है वो हमारा 1969 से और 1974 के बीच में रहता है ना, इसके बीच में ये प्लान जो है हमारा वो रहता है। देखो एक चीज को समझो कि 4th 5-year प्लान जो था वो हमारा, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। सबसे पहले तो 4th 5-year प्लान जो था वो हमारा वो किस ईयर के साथ था, 1969 से और 1974 तक हमारा 4th 5-year प्लान था। एट दिस टाइम इंदिरा गांधी जो हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे चेंज किए। इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए। क्या था वो कुछ मेजर चेंजेस क्या किए उन्होंने कि उन्होंने नेशनलाइज्ड 14 मेजर बैंक्स जो थे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हुआ, किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। इन एडिशन टू दिस क्या हुआ, द सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है वो भी इसी टाइम, मतलब वो वॉर इसी टाइम हुआ। एंड इंडो पाक वॉर हुई 1971 में और जो हमारा पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया तो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वर्क था उसके जो फंड्स हैं उसमें भी इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था। तो दैट फंड्स जो हैं दे ऑल्सो ईमार्क द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया है इट अंडरगोज द न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 जिसको हम बोलते हैं इन राजस्थान 18 मई 1974 partially in response to the United States deployment of the 7th fleet in Bay of Bengal. Then the fleet had been deployed to warn India against attacking West Pakistan and extending the war. मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हमें 4th 5-year प्लान में ही। टारगेट ग्रोथ रेट जो है वो हमने 5.6% इसमें रखी थी, लेकिन 3.3 एक्चुअल जो है वो हमारी 3.3 ही रह पाई। तो हम देखते हैं कि जितना हम सोच के चल रहे थे कि हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा
हम लोग कर नहीं पा रहे थे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग कर नहीं पा रहे थे जितना कि हम सोच के चल रहे थे कि भैया हम कर देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोगों को आ रही थी। अब 4-5 इसके बाद जो है कि जो प्लान्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम इन्हीं 5 ईयर प्लान्स में और क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ हम पहले बात करेंगे एक केरला मॉडल के बारे में। केरला मॉडल एक डेवलपमेंट प्लान आया था। उस केरला मॉडल ने हमको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको सिखाने में केरला मॉडल सक्सेसफुल रहा। बेसिकली क्या था केरला मॉडल? केरला मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, केरला प्लानिंग या मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इनका बेस क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। In this model, there has been a focus on education, health, land reform, food distribution and poverty alleviation। ये 6 चीज़ें लेकर केरला मॉडल जो है वो चलता है। As the outcome of this model, in spite of low per capita income and weak industrialized based Kerala, they achieved near total literacy। इन्होंने बाकी सब चीज़ों पे काम करना छोड़ दिया, सिर्फ ये 5 चीज़ें जो हैं ये इनको पकड़ के चले। अब इन्हीं को लेते हुए केरला ने अपने यहाँ पर टोटल लिटरेसी रेट लेकर आए। इनकी जो लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई, मतलब हेल्थ केयर में इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी रेट इनके यहाँ आया। लो बर्थ रेट, हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। मतलब इन्होंने क्या करा, सिर्फ इन 5 चीज़ों पे ध्यान दिया, बाकी जो सेक्टर्स है वो छोड़ दिए और उसका बेनिफिट भी इनको मिला। बिटवीन 1987 to 91 द गवर्नमेंट हैज लॉन्च न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स which involved campaign for development through voluntary citizen organizations। अब क्या होता है, इसके बाद क्या करा केरला ने? बिटवीन 1987 to 1991 the government launched new democratic initiatives which involve campaign for development through voluntary citizen organization। The Kerala state, it has also taken initiative to involve people in making plans at पंचायती राज, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि बिल्कुल रूट लेवल पर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलने की बजाय हमें क्या करना है, हम किन्हीं 4 चीज़ों को पकड़ लें और हम उन्हीं के ऊपर जो हैं वो पूरे 100% अपना काम हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर करें। केरला ने मॉडल बनाया और ना खाली बनाया, केरला इस मॉडल को लेके चला जब, तो वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए। तो ये जो मॉडल था ये एक बहुत क्या बोलेंगे उसको, एक बहुत बड़े सक्सेस प्लान के रूप में जो है वो सामने आता है सारे स्टेट्स के। इसके बाद हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एक नया टर्म जो है वो निकल के सामने आता है। क्या आता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये एक नई टर्म, नई चीज निकल के सामने आती है। ये क्या बोलती है? दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग्स ऑलवेज हैव टू बी सेंट्रलाइज्ड, नॉर इज दैट प्लानिंग इज ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। ये प्लानिंग क्या बताती है कि हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखना जरूरी नहीं है, हम शॉर्ट टर्म और छोटे लेवल के गोल्स भी अपने लिए तय कर सकते हैं। यही बेसिकली बात कर रहा है केरला मॉडल, इसी चीज़ की बात कर रहा है जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। अब देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, इन तीनों के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो जो स्ट्रैटेजी हमने प्लान करी, इसके बीच में कुछ की कंट्रोवर्सीज रही। इन
चीज़ों के बीच में कुछ की कंट्रोवर्सीज जो है इनका हमको ध्यान करना पड़ा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ा। वो क्या क्या थी? ये की कंट्रोवर्सीज क्या थी? ये की कंट्रोवर्सीज दो पार्ट्स में थी। सबसे पहला एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। देखो, we have already touched upon the big questions.